Welcome to my English class. I am Rekha. Today we shall read Hornbill book chapter 6 The Browning version by Terence Rattigan. बच्चों, टेरेंस रेटिंगन ने जो ब्राउनिंग वर्जन एक प्ले राइट किए हैं, आज हम उसकी एक्सप्लेनेशन डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट टेरेंस रेटिंगन. Who were Terence Rattigan? Terence Mervyn Rattigan, born on 10th June 1911 and died on 30th November 1977. He was a British dramatist. He was one of the England's most popular mid-20th century dramatists. His plays are typically set in an upper middle class background. जितने भी उन्होंने प्लेज राइट डाउन किए हैं वो एक अपर मिडल क्लास बैकग्राउंड के अंदर सभी के सभी प्लेज सेट हुए हैं. बच्चों, यहाँ पर जो हम ब्राउनिंग वर्जन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू शॉर्ट स्टोरीज ऑफ दिस वर्जन. दिस प्ले इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेरेंस रेटिंगन्स प्ले द ब्राउनिंग वर्जन. ब्राउनिंग वर्जन से लिया गया है. ये जो प्ले है हमारा छोटा सा पार्ट है उसका. इट इज़ द लास्ट डे एट द स्कूल. ये एक टेप्लो नाम का छोटा बच्चा होता है, उसका लास्ट डे होता है स्कूल में. वाइल ऑल अदर स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट आफ्टर स्कूल टाइम, टेप्लो हैज़ टू स्टे बिहाइंड. ही हैज़ बीन गिवन एक्स्ट्रा वर्क टू डू बिकॉज ही हैड बीन इल फॉर अ डे ड्यूरिंग द वीक एंड मिस्ड द क्लास. वीक के दौरान वो क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है, उनको इल हो जाते हैं वो. उसकी वजह से उनको किसी न किसी तरीके से छुट्टी लेनी पड़ती है. तो एक जो उनके टीचर होते हैं क्रॉकर हैरिस, उसको एज ए पनिशमेंट एक्स्ट्रा वर्क देते हैं, तो उसको लास्ट तक रुकना पड़ता है. हिज टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैज़ टोल्ड हिम दैट ही वुड कम एट 6:30 एंड सी द वर्क डन बाई हिम. उसके जो टीचर होते हैं क्रॉकर हैरिस उसको बताते हैं कि वो 6:30 पे वहाँ पहुँच जाएंगे उसके वर्क को देखने के लिए. इट इज़ ऑलरेडी 6:40 एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैजंट कम येट. अनदर टीचर नेम्ड फ्रैंक कम्स देयर. ही सीज टेप्लो वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस. ही टेल्स टेप्लो दैट ही शुड गो बिकॉज मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैज़ नॉट अराइव्ड सो फार, बट टेप्लो डजंट डेयर टू डू सो. Frank feels jealous to see that students hold Mr. Crocker Harris in such a fear. He encourages Tableau to make fun of Mr. Crocker Harris. In the meantime, Mr. Crocker Harris comes there. Mrs. Crocker Harris comes there. She says, Millie Crocker Harris, जिसको उसकी पत्नी का नेम था. She says that her husband has gone somewhere and it would take him quite some time to come back. She asked Tableau to go and play Mr. Crocker until Mr. Crocker Harris comes. Still, Tableau is afraid to go. She says that she will take the blame on herself and send Tableau to a chemist to take some medicine. Clearly, her chief purpose is not to get the medicine but to help the poor boy enjoy freedom for some time at least. कम से कम मतलब वो कुछ न कुछ इंजॉय करे टेप्लो, ऐसा सोचती है मिली क्रॉकर हैरिस. उसको एक केमिस्ट के पास, जो डॉक्टर के पास भेज देती है ब्रिंगिंग मेडिसिन लेने के लिए, जबकि उसका मेन पर्पस मेडिसिन लाने के लिए भेजना नहीं था, थोड़ा सा कि वो फ्रीडम को इंजॉय करे, इस चीज़ की तरफ उनका ज़्यादा फोकस था. तो बच्चों, यहाँ पर क्रॉकर हैरिस एक टीचर होता है, फ्रैंक अनदर टीचर होता है. देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन दिस प्ले. फर्स्ट इज़ क्रॉकर हैरिस, सेकंड इज़ टेप्लो अ बॉय एंड थर्ड इज़ फ्रैंक. फ्रैंक यहाँ पर अनदर टीचर है, साइंस टीचर, जिसको आप यहाँ पर रीड करेंगे चैप्टर के अंदर. तो ये 3 कैरेक्टर हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. तो क्या डिस्कशन होती है प्ले में, क्या होता है, एक डिस्कशन चलती रहती है. मेनली जो डिस्कशन इसके बीच में होती है वो फ्रैंक और टेप्लो के बीच में होती है. और बाद में जो एंटर करता है थर्ड कैरेक्टर इसके अंदर, वो होता है मिली क्रॉकर हैरिस. मिली क्रॉकर हैरिस इज़ द वाइफ ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट टू रीड द चैप्टर. दिस इज एन एक्सेप्ट
फ्रॉम द ब्रोनिंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ब्रोनिंग वर्जन। ये एक एक्सट्रैक्ट है जो ब्रोनिंग वर्जन से लिया गया है। द सीन इज सेट इन अ स्कूल, फ्रैंक इज़ यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडल एज्ड। फ्रैंक एक यंग टीचर है वहाँ पर और क्रॉकर हैरिस एक मिडल एज टीचर है। ये एक स्कूल का सीन है। दिस इज़ अ सीन ऑफ द स्कूल। बोथ आर मास्टर फ्रैंक एंड द क्रॉकर हैरिस। टेप्लो इज़ अ बॉय ऑफ 16 ईयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेप्लो 16 ईयर्स का एक बॉय यहाँ पर दिखाया गया है। 16 ईयर्स हु हैज़ कम इन टू स्कूल टू डू एक्स्ट्रा वर्क, जो स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए ही आया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा वर्क क्रॉकर हैरिस ने उसको दिया हुआ है। बट लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड एंड फ्रैंक फाइंड्स टेप्लो वेटिंग। बट जो क्रॉकर हैरिस है वो वहाँ पर नहीं पहुँचा है और टेप्लो वेट कर रहा है और फ्रैंक इज़ लुकिंग दैट टेप्लो इज़ वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो डिस्कस जो होती है फ्रैंक एंड टेप्लो के बीच में, सबसे पहले बच्चों कौन आ जाता है? फ्रैंक, जो एक यंग टीचर है। डू आई नो यू? टेप्लो से क्वेश्चन करते हैं कि डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? टेप्लो, नो सर। फ्रैंक कहता है कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नेम क्या है? टेप्लो। टेप्लो सेज दैट आई एम टेप्लो। फ्रैंक, टेप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। टेप्लो, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, आप साइंटिस्ट नहीं हो। यहाँ पर उसका कहने का मतलब क्या है कि आपने साइंस नहीं ली हुई है। फर्दर बच्चों टेप्लो कहता है कि नो सर, आई एम स्टिल इन द फिफ्थ, लोअर फिफ्थ, मैं अभी लोअर फिफ्थ के अंदर हूँ। आई कॉन्ट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, कि मैं किसी भी सब्जेक्ट को, स्पेशल सब्जेक्ट को चूज़ नहीं कर सकता अंटिल नेक्स्ट टर्म, जब तक कि मेरी नेक्स्ट टर्म नहीं आती है। दैट इज़ टू से, यही मैं आपको बता रहा हूँ। इफ़ आई हैव गोट माई रिमूव ऑल राइट, यहाँ पर बच्चों को क्या कह रहा है कि इफ़ आई हैव गोट माई रिमूव ऑल राइट। रिमूव मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई ग्रेड होता है, जैसे हमारे यहाँ ग्रेड दिए जाते हैं एज अ डिवीज़न बच्चों को, तो इंग्लैंड के अंदर भी ये ग्रेडिंग का सिस्टम है। वो कहता है कि अगर मैं 80% अबव यानी कि रिमूव प्राप्त कर लेता हूँ तो मैं आगे इससे ये जो साइंस वगैरह सब्जेक्ट है सिलेक्ट कर सकता हूँ। फर्दर जो फ्रैंक है, फ्रैंक सेज दैट डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव। फ्रैंक उसको कहते हैं कि क्या आपको अभी तक पता नहीं चला कि यू हैव गॉट योर रिमूव, कि आपको आपका जो ग्रेड है वो मिल चुका है। टेप्लो आगे कहता है कि नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक अदर टीचर्स। जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो हमें अदर टीचर्स की तरह, अदर मास्टर्स की तरह पहले से ही हमें जो रिज़ल्ट है हमारा उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, रिज़ल्ट हमें बाद में बताते हैं वो। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर कौन बोल रहा है? फिर फ्रैंक का जो आंसर है वो क्या, वाई नॉट, क्यों नहीं बताते? टेप्लो कहते हैं कि वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर। तो टेप्लो कहता है कि सर आप उनको जानते हो कि वो किस तरह के पर्सन हैं। फ्रैंक कहता है आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट्स। यहाँ पर एक रूल है दैट फॉर्म रिजल्ट्स, जो रिजल्ट बनाते हुए फॉलो किया जाता है, शुड ओनली बी अनाउंस्ड, और उसको बाय द हेडमास्टर, की हेडमास्टर के द्वारा ही रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया जाना चाहिए ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म, टर्म के लास्ट डे पे। ये एक रूल है। फ्रैंक उसको बता रहे हैं कि मैं इस रूल को बिलीव करता हूँ। जो अदर टीचर है टेप्लो को कह रहा है कि रिज़ल्ट को लास्ट डे हेडमास्टर के द्वारा ही डिक्लेयर किया जाना चाहिए। टेप्लो क्या कह रहे हैं? यस बट हु एल्स प्ले अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टेप्लो यहाँ पर कह रहे हैं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस के सिवाय कोई इस रूल को फॉलो नहीं करता है। फ्रैंक कह रहे हैं कि आई डोंट, मैं आई एडमिट, कहते हैं कि भले ही मैं नहीं करता, आई एडमिट, बट मैं मानता हूँ कि बट दैट इज़ नो क्राइटेरिया, देयर इज़ दैट इज़ नो क्राइटेरिया, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो यू हैव गोट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट। तो इसीलिए आपको यू हैव टू गो वेट, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अंटिल टुमारो तक, टू नो योर फेट। फेट मीन्स रिजल्ट जानने के लिए यहाँ पर
हैव यू, क्या आपको नहीं करना पड़ेगा? टैप्लो कह रहे हैं कि यस सर। फ्रैंक फर्दर सेज करते हैं कि सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल, सपोज करते हुए कि आंसर उसका जो फेवरेबल होगा, तो वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट देन, तब फिर क्या होगा? टैप्लो कह रहे हैं ओ साइंस सर ऑफ कोर्स, कि मैं उसके बाद साइंस ऑफ कोर्स सेलेक्ट करूँगा। फ्रैंक कहता है कि सैडली यस, उदासी से मूड में बोलता है कि यस हाँ। वी गेट ऑल द स्लैकर्स, स्लैकर्स मीन बच्चों क्या होता है, जो नॉन हार्ड वर्कर्स होते हैं वो होता है। तो फ्रैंक कहता है हाँ मुझे वही बच्चे मिलते हैं साइंस वाले जो कि हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं। टैप्लो फिर क्या कहता है, टैप्लो उसको बता रहा है पोटेंशियली प्रोटेस्टिंगली उसको कहता है कि थोड़ा सा विरोध जताते हुए, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, आई एम नॉट स्लैकर, मैं स्लैकर नहीं हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन साइंस, मैं साइंस में इंटरेस्टेड हूँ सर। हैव यू टीच, कि क्या आप मुझे टीच करोगे? फ्रैंक कहते हैं कि आर यू, क्या आप इंटरेस्टेड हो? आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। नॉट एटलीस्ट इन द साइंस हैव टू टीच। तो यहाँ पर फ्रैंक क्या कह रहा है कि आर यू, आई एम नॉट एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, कह रहे हैं कि हाँ आप तो इंटरेस्टेड हो बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टीच साइंस, बिकॉज वो मुझे पढ़ाना पड़ता है। वो फ्रैंक उसको ये कह रहा है कि मुझे साइंस पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पर साइंस पढ़ाने के लिए। आगे बच्चों फर्दर जो टैप्लो उसको फ्रैंक कहते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसको पढ़ाने में, साइंस सब्जेक्ट को, बिकॉज ही आई हैव टू टीच इट, मुझे ये पढ़ाना पड़ता है। टैप्लो फर्दर क्या कहते हैं कि वेल एनीवे, ठीक है, एनीवे सर इट इज़ अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक। वो कह रहे हैं कि ये एक अच्छी डील होगी मेरे लिए, मोर एक्साइटिंग, वो ज़्यादा एक्साइटिंग होगी, मुझे अच्छा लगने वाली होगी, देन दिस मक, मक मीन्स उसके हाथ में कोई एक इंडिकेटिंग हिज बुक, कोई बुक है, उस बुक की तरफ इंडिकेट करते हुए कहता है कि मोर देन दिस मक, कि ये वो इंटरेस्टेड नहीं है उस बुक को रीड करने में, उस बुक की तरफ हिंट करते हुए कहता है कि इससे तो अच्छा ही होगा। फ्रैंक कहता है कि व्हाट इज़ दिस मक, क्या है ये मक जो आपने हाथ में पकड़ी हुई है, ये क्या कौन सी बुक है? टैप्लो कहते हैं एस्काइलस सर, द एगामेनन, जो एस्काइलस, वो कहते हैं कि एस्काइलस है सर। फ्रैंक कहते हैं कि एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज़ दैट द एगामेनन इज़ मक, आपका जो व्यू है वो ये है कि एगामेनन एक मतलब यूजलेस बुक है, इट इज़ नॉट गुड। टैप्लो क्या कह रहे हैं कि वेल नो सर, नहीं सर मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, आई डोंट थिंक द प्ले इज़ मक, मैं ये सोच नहीं थिंक कर रहा हूँ कि प्ले मक है, जो इसके अंदर लिखी हुई चीज़ें हैं वो मक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एग्जैक्टली आई सपोज इन अ वे इट इज़ रादर ए गुड प्लॉट, वो कह रहे कि आई सपोज, मैं ये मानता हूँ, इन अ वे एक तरीके से, कि इट हैज़ रादर ए गुड प्ले, इसके अंदर थोड़ा सा गुड प्ले है। रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, अ वाइफ क्या करती है उस प्ले के अंदर, जो एगामेनन है, जो एस्काइलस की ली हुई है बुक उसने, तो वो कह रहे हैं कि उसमें एक वाइफ मर्डर करती है हर हस्बैंड का एंड ऑल दैट, यही इसके अंदर लिखा हुआ। आई ओनली मिंट द वे इट इज़ टोट टू अस, कह रहे कि मेरा अर्थ सिर्फ जो मीनिंग है आपको बताने का वो ये है कि जो इसको पढ़ाने का तरीका है वो हमें सही नहीं पढ़ाया जा रहा है। जस्ट ए लोट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स, और ये कह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ग्रीक वर्ड देखने को मिलते हैं इसके अंदर, और 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, और जो 50 लाइनें उसके अंदर हैं, इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, अगर आप उनको रॉन्ग गेट करते हो तो ये लगभग ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको क्लियर नहीं होती, क्योंकि वो ग्रीक जो वर्ड्स हैं वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। फ्रैंक कह रहे हैं कि यू साउंड अ लिटल बिटर टैप्लो, आपने थोड़ा सा जो लिटल बिटर्स मीन्स आपने थोड़ा सा सही नहीं बोला, कड़वा बोला है। टैप्लो कहते हैं कि आई एम रादर सर, हाँ सर वो तो है, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया इसके बारे में। फ्रैंक कैप्टन फ्रैंक कहते हैं कि कोई नहीं, आप आगे बढ़ो। टैप्लो कहते हैं नो सर एक्स्ट्रा वर्क, कह रहे कि
मुझे जो एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है, फ्रैंक कहते हैं कि एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, उससे वो डिस्कशन चल रहा है। वो कह रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा वर्क मिला है। फ्रैंक कह रहा है कि आज लास्ट डे भी आपको एक्स्ट्रा वर्क मिला है। ये कौन सा वर्क है भाई एक्स्ट्रा वर्क जो आपको मिला है? टैप्लो कहता है यस सर आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं गोल्फ प्ले कर रहा होता। यू हैड थिंक ही हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ। यू हैड थिंक आप सोच सकते हो कि ही हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ कंसिडरिंग ही इज़ लिविंग टुमारो फॉर गुड बट ओ नो। वो कह रहे कि इससे अच्छा तो मैं कल ही स्कूल को लीव करके चला जाने की उसकी जो इच्छा है वो है। लैपटॉप उसके जो टीचर हैं क्रॉकर हैरिस की, आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक व्हेन आई वाज इल। कह रहा है कि ये मुझे जो पनिशमेंट मिली हुई है वो इस वजह से मिली हुई है क्योंकि लास्ट वीक मैं इल था। सो हेयर आई एम, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एंड लुक एट द वेदर सर, आप देख भी सकते हैं सर। टैप्लो यहाँ पर बता रहा है कि इससे अच्छा तो मैं गोल्फ खेल रहा होता, बट अगर कल मतलब नेक्स्ट टुमारो से अगर क्रॉकर हैरिस स्कूल नहीं आते, वो कहीं जा रहे हैं, कंसीडरिंग ही इज़ लिविंग टुमारो, लिविंग मीन स्कूल छोड़ रहे हैं टुमारो फॉर गुड, बट वो कह रहा है कि इसीलिए मुझे लास्ट वीक में मैं इल था, यहाँ पर मुझे आना पड़ा है मेरा काम करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क। लुक एट द वेदर, आप देख सकते हैं सर। फ्रैंक क्या कहते हैं कि बैड लक, बहुत बुरी बात है। स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, यू आर प्रीटी वेल सर्टन टू गेट योर रिमूव। वो उसको बता रहे हैं कि ये तो बहुत बुरी बात हुई, आपको आज भी यहाँ स्कूल में आना पड़ा है। स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, लेकिन फिर भी एक चीज़ आपके लिए सही है। यू आर प्रीटी वेल सर्टन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग ए गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। एक्स्ट्रा वर्क करने के बाद कल आपको आपका रिमूव मिल जाएगा, मतलब आपका ग्रेड मिल जाएगा। टैप्लो कहते हैं कि वेल आई एम नॉट सो श्योर सर। कह रहे कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे कल भी रिमूव मिल जाएगा। दैट वुड बी ट्रू ऑफ ऑर्डिनरी मास्टर्स ऑल राइट। वो कहते हैं कि ये चीज़ तो ऑर्डिनरी जो मास्टर्स होते हैं उनके बारे में हम कह सकते हैं। दे जस्ट वुडंट डेयर नोट टू गिव अ चैप अ रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, जो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वर्क करवाने के बाद रिमूव दे देते हैं। बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू क्रॉकर। वो कह रहे हैं कि जो रूल अदर टीचर्स पे अप्लाई होते हैं वो टीचर क्रॉकर हैरिस पे नहीं होते। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आई आस्क्ड हिम यस्टरडे अपराइट, मैंने उससे कल ही पूछा था, इफ़ ही हैड गिवन मी अ रिमूव डू यू नो व्हाट ही सेड सर। मैंने उससे पूछा कि क्या उन्होंने मुझे रिमूव दिया है, तो उन्होंने क्या कहा आपको पता है? फ्रैंक कहते हैं कि नो व्हाट, क्या कहा उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं पता। टैप्लो इमिटेट करते हुए बताते हैं। इमिटेट मीन्स उसकी कॉपी करते हुए बता रहे हैं। उसकी कॉपी कैसे करते हैं? इमिटेटिंग वेरी जेंटल रादर थ्रोटी वॉइस। थ्रोटी वॉइस, गले से ऐसे आवाज़ निकाल करके इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं। माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, कि मैंने आपको वही चीज़ें दी है जिसको आप डिज़र्व करते हो। नो लेस एंड सर्टनली नो मोर, न तो मैंने आपको थोड़ा सा भी कम ग्रेड्स दिए हैं, कम रिमूव दिए, नहीं ज़्यादा दिए। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क मी डाउन। सर आप जानते हो, टैप्लो फर्दर उनको बता रहे हैं फ्रैंक को, सर आप जानते हो, आई थिंक मेरा मानना ये है कि ही मे हैव मार्क मी डाउन, वो मुझे डाउन ही देंगे, रादर देन अप की अपेक्षा, मतलब अप नहीं देंगे, डाउन ही ग्रेड देंगे। फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क के लिए भी मुझे कम ही देंगे। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, मेरा मतलब ये है कि वो हार्डली ही ह्यूमन लगते हैं। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, वो बहुत ही जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। सॉरी सर, हैव आई गोन टू फार। यहाँ पर टैप्लो कहता है कि मैं अगर कुछ ज़्यादा ही गलत बोल चुका हूँ क्रॉकर हैरिस के बारे में, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। आई हैव गोन टू फार मीन्स मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ। फ्रैंक कहता है कि यस मच टू फार। फ्रैंक फिर कह रहा है कि हाँ आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया। टैप्लो कह रहे हैं कि सॉरी सर, आई गोट कैरिड अवे। कह रहे हैं कि अब मतलब आगे से मैं ध्यान रखूँगा, आगे से ऐसा नहीं बोलूँगा। फ्रैंक कहता है कि एविडेंटली मीन्स विद ही पिक्स अप ए न्यूज़पेपर एंड ओपन इट्स टैप्लो। वो कहते हैं एक न्यूज़पेपर का बिट उठा करके कहते हैं कि अरे टैप्लो कहते हैं यस सर। फ्रैंक क्या कहते हैं कि व्हाट वाज द क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू।
आपने जो क्रॉकर हैरिस ने आपको बोला टीचर ने, जस्ट उसको रिपीट करो आप अब मेरे सामने। ये जो एक फ्रैंक है, फ्रैंक उसको बहुत ही इंटरेस्टेड फील कर रहा है इस काम के अंदर, तो इसीलिए वो उसको कह रहा है कि जस्ट, फ्रैंक टैप्लो को बोल रहा है कि आप एक बार और रिपीट कीजिए उसके वर्ड्स। टैप्लो इमिटेटिंग, माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, नो लेस एंड नो सर्टनली नो मोर। कि उसने मुझे ये कहा कि मैं आपको एग्जैक्टली वही रिमूव दे चुका हूँ जिसके आप हकदार हो, नो लेस एंड नो मोर। ये वही जो रिपीट करता है टैप्लो, जो उसने पीछे बोली थी। फ्रैंक कह रहा है कि लुकिंग सेवियर, उस सेवियर्स मीन्स उसको थोड़ा सा देखते हुए, नॉट इन लेस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एस्काइलस एंड बी क्वाइट। वो कह रहे हैं कि नॉट इन लेस्ट लाइक हिम, उसकी तरह नहीं, आप उसको एस्काइलस को रीड करो और थोड़ा सा क्वाइट हो जाओ। टैप्लो विद डिसलाइक एस्काइलस, थोड़ा सा मतलब सैड फेस के साथ कहता है कि एस्काइलस। आगे फ्रैंक क्या कहते हैं कि लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हेयर। आप मुझे वो टाइम बताइए जिस टाइम पे मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने आपको बताया था कि वो यहाँ पर आ जाएगा, ही विल कम देयर, वो यहाँ पर पहुँचेगा। टैप्लो कहता है कि 6:30 सर, उसने मुझे बताया था कि मैं 6:30 पे यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। 6:30 टाइम उन्होंने दिया था। टैप्लो फ्रैंक कहते हैं कि वेल ही इज़ 10 मिनट्स लेट, वो कितने मिनट्स लेट हैं, 10 मिनट्स लेट हैं। वाई डोंट यू कट, कहते हैं कि आप कट क्यों नहीं कर देते, आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। वाई डोंट यू हैव गॉन, आप क्यों नहीं चले जाते। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, आप अभी वहाँ जा कर के गोल्फ प्ले कर सकते हो। टैप्लो रियली शॉक, टैप्लो क्या हो जाता है, शॉक में हो जाता है। ओ नो आई कुडंट कट, मैं कट नहीं कर सकता। कट द क्रॉकर, कह रहा है कि मैं क्रॉकर मतलब पूरा नेम नहीं बोलता, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की जो वर्क क्रॉकर हैरिस ने दिया है उसको मैं ड्रॉप करके यहाँ से चला जाऊँ। आई शुड नॉट थिंक इट इज़ एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हेयर। कहते हैं कि आई शुड नॉट थिंक इट, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, इट इज़ एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हेयर। अगर वो मतलब मैं जो भी उसने काम दिया है, मैं होल टाइम यहाँ पर रहूँगा। गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ़ आई डिड, अगर मैंने ऐसा किया कि भगवान ही जानता है फिर क्या होगा। ही हैड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, शायद वो पीछे पीछे मेरे घर पे ही आ जाए। फ्रैंक कह रहे हैं कि आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फोन। कि वो कहते हैं कि मैं इस बात को मानता हूँ वो ऐसा कर देगा, घर पे पहुँच जाएगा, मुझे इस चीज़ से दुख भी हो रहा है, तो जो उसका जो इफ़ेक्ट है, ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फॉर्म, कि वो लड़कों को इस फॉर्म में देखता है। मतलब तो जो लड़के होते हैं कि दे कैन नॉट डू एनी थिंग, इस तरह की जो थिंकिंग है उनकी, उसके ऊपर वो एनवी फील करता है। यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम, आप सभी के सभी उससे डरते हैं कि वो मारेगा। व्हाट डज ही डू, वो क्या करेगा, बीट यू ऑल, आपको बीटेगा और समथिंग, और क्या करेगा। टैप्लो कहता है कि गुड लॉर्ड नो ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट। वो थोड़ी देखो यहाँ पर टैप्लो तारीफ़ कर रहा है अपने टीचर्स की, वो कह रहा है कि नहीं सर ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट, वो एक सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है हु फील्स प्लेजर इन गिविंग पेन टू अदर्स, दूसरे पर्सनस को पेन देने में प्लेजर फील करता है, लाइक 1 or 2 ऑफ अदर्स। टैप्लो कह रहा है कि स्कूल में दूसरे 2 या 3 टीचर ऐसे हैं जो दूसरों को सैडिस्ट हैं, दूसरों को पेन देने में प्लेजर फील करते हैं, बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज़ नॉट लाइक दैट टीचर। फ्रैंक कहते हैं कि आई बेग यू पार्डन, कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। टैप्लो कहता है सैडिस्ट सर इज़ समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग द पेन। कि टैप्लो कह रहा है कि सैडिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों को पेन देता है, उसको प्लेजर फील होती है पेन दे करके। फ्रैंक कहता है कि इंडिड, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स। फ्रैंक उससे पूछ रहा है, देखो बार बार उसको मतलब कहीं ना कहीं ले जा करके सारे स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि आपने अदर टीचर्स का नेम लिया था। टैप्लो कह रहा है कि वेल ऑफ कोर्स, हाँ मैंने लिया था। दे आर सर्स, वो हैं, वहाँ हैं कुछ ऐसे टीचर्स जो दूसरों को पेन देने में प्लेजर फील करते हैं। आई वॉन्ट मैंसन नेम्स, मैं उनके नेम नहीं बताऊँगा, बट यू नो
them as well, आप भी उनको अच्छी तरह जानते हो. Of course I know most masters think we boys don't understand a thing. मोस्ट जो टीचर्स है वो ये मानते हैं कि हम जो बॉयज़ हैं वो कुछ भी चीज़ें समझते नहीं अच्छे से. बट सर यू आर डिफरेंट, यू आर यंग. यहाँ पर देखो टेप्लो क्या कर रहा है, फ्रैंक के बारे में थोड़ी प्रेज़ कर रहा है. वो कह रहा है कि आप यंग हो, आप अंडरस्टैंड करते हो वेल, कम्प्लीटली कंपैरेटिवली उनसे अलग हो आप. एनी वे एंड यू आर साइंस, और एनी वे आप साइंस टीचर भी हो. यू मस्ट नो व्हाट सैडिस्ट इज़, आपको पता भी है कि सैडिस्ट क्या होता है. सैडिस्ट के बारे में तो आपको अच्छे से पता है. फ्रैंक फर्दर क्या कहता है, आफ्टर ए पोज, एक पोज लेने के बाद, गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल कमिंग टू, व्हाट आर आवर स्कूल कमिंग टू, कि हमारा स्कूल, आवर स्कूल कमिंग टू, आगे जो स्कूल में क्या होने वाला है, क्या जो प्रोसीजर है वो रहेगा स्कूल की तरफ, मतलब स्कूल किस पोजीशन में आगे बढ़ेगा. टेप्लो कहते हैं कि एनीवे द क्रॉक इज़ नॉट अ सैडिस्ट. चाहे कह रहे कि जब ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो दूसरों को प्लेजर फील करते हैं गिविंग पेन्स में, तो स्कूल कहाँ जाएगा आगे, कैसे बढ़ेगा. टेप्लो कहता है एनीवे सर द क्रॉकर इज़ नॉट ए सैडिस्ट, क्रॉकर हैरिस सैडिस्ट नहीं है. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, ये वह चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ. ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग इफ़ ही वर, बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग. वो इतना फ्राइटनिंग नहीं है जितना कि मतलब लोग सोचते हैं उसके बारे में, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ फीलिंग है. बट ही हैज़ नोट, परंतु उसकी जो फीलिंग्स है वो दिखती नहीं है. ही इज़ ऑल श्रीवेल्ड अप इनसाइड लाइक ए नट. श्रीवेल्ड अप मीन्स क्या होता है, जो उसके अंदर हैवी, ही हैज़ ऑल श्रीवेल्ड अप इनसाइड लाइक ए नट. उसकी जो ऑल हैविंग ए फीलिंग, जो उसकी फीलिंग्स होती है, श्रीवेल्ड हैविंग ए फीलिंग होती है इनसाइड लाइक ए नट, वो नट की तरह होती है. एंड ही सीम टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और उसकी तरह ही वो क्या लगता है कि जैसे कि वो लोगों से हेट करता है, ऐसे लगता है उसके फेस से, बट उसके अंदर भी फीलिंग है. सीम्स टू हेट पीपल लाइक हिम. इट इज़ फनी, ये फनी चीज़ है. दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजेंट लाइक बीइंग लाइक. मैं दूसरे मास्टर को भी नहीं जानता जो कि बीइंग लाइक किए जाने वाले, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है स्कूल के अंदर जिसको अच्छे तरीके से सभी बच्चे लाइक करते हों. तो नेक्स्ट जो फर्दर है हमारा, फ्रैंक क्या कहता है कि एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पस, कि यहाँ पर कोई भी ऐसा जो अदर बॉयज़ नहीं हैं जो अपने पर्पस के लिए टीचर्स की फीलिंग को यूज़ न करता हो. मतलब उसकी चमचागिरी करना, चापलूसी करना, उनका वर्क करना, ये एक जो ट्रेट रहता है स्टूडेंट्स का. बट टेप्लो क्या कहते हैं, वेल इट इज़ नेचुरल सर, ये तो नेचुरल है सर, बट नॉट विद द क्रॉकर. ये क्रॉकर हैरिस के साथ नहीं है. फ्रैंक कहते हैं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस. टेप्लो कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम. आई कांट हेल्प इट एंड समथिंग आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू श्रीवल हिम अप इवन मोर. मिस्टर क्रॉकर हैरिस, फनी थिंग ये है कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज़ होने के बावजूद भी, आई डू रादर लाइक हिम, मैं थोड़ा सा उसकी तरह काम कर देता हूँ. आई कांट हेल्प इट, मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकता. एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट, कई बार वो उस चीज़ को देखता भी है. मतलब जैसे तारीफ़ करना बच्चों की, कहते हैं कि मैं भी कई बार ऐसा कर देता हूँ, वो उसको देखता भी है. समटाइम्स आई थिंक ही सीज, वो देखता है. एंड दैट सीम्स टू श्रीवल अप इवन मोर, और वो उसके अंदर फीलिंग भी लेकर के आता है कि कोई उसका केयर कर रहा है. बट फ्रैंक क्या कह रहा है, आई एम श्योर यू आर एग्जरेटिंग क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके बात कहना. फ्रैंक कह रहा है कि आप थोड़ा सा एग्जरेट कर रहे हो, बात को बढ़ा चढ़ा करके बातें कह रहे हो, कि आप तारीफ़ करते हो, वो उस तारीफ़ को नोट करते हैं. क्रॉकर हैरिस. टेप्लो कहते हैं नो सर आई एम नोट. इन द फॉर्म ऑफ अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक. वो एक जो क्लास के अंदर उनका क्लासिकल जोक होता है उस चीज़ को बताते हैं. वो कह रहे हैं कि एक दिन क्या होता है, क्लासिकल जोक क्लास के अंदर होता है. तो वो क्लासिकल जोक में क्या होता है, ऑफ कोर्स नबडी लाफ्ड. वो कहते हैं कि उस दिन जब क्रॉकर हैरिस ने क्या किया, एक जोक सुनाया क्लास के अंदर, कोई भी हंसा नहीं, बिकॉज नबडी अंडरस्टैंड इट, किसी ने भी उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, माई सेल्फ इंक्लूडेड.
सिर्फ मैं हंसा, इंक्लूडेड मीन मैं शामिल था हंसी में। स्टिल आई न्यू ही हैड मिंट इट एज फनी, क्योंकि मुझे पता था कि इसका मीनिंग फनी है। सो आई लाफ्ड, इसलिए मैं भी हंस पड़ा। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक। ऑर्डिनरी जो पोलाइटनेस थी, जो कॉमन पोलाइटनेस और फीलिंग्स थी, थोड़ा सा उसके लिए उन्होंने सॉरी फील करते फॉर हिम, उसके लिए मैंने फॉर हैविंग मेड ए पुअर जोक, कि एक थोड़ा सा पुअर जोक उन्होंने सुनाया है। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वाज, बट मुझे याद नहीं है कि वो जोक क्या सुनाया था। बट सपोज आई मेक इट नाउ यू लाफ सर, फ्रैंक लाफ। तो उन्होंने क्या कहा कि आपका कहने का, बट सपोज आई मेक इट, परंतु आप, मेरा मानना ये है कि जो मैंने हंसा था, मैं उसके जोक में शामिल था। नाउ यू लाफ, अगर तुम हंसते हो तो सर फ्रैंक भी हंसने लग जाता है, कि अगर बच्चे हंसते हैं तो थोड़ा टीचर को भी क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है कि उनके जोक को उन्होंने समझ लिया है। टैप्लो इन अ जेंटल एंड थ्रोएटी वॉइस में बोलता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कॉपी करते हुए बोलता है, टैप्लो यू लाफ। तो सर उसके क्या कहते हैं, क्रॉकर हैरिस, टैप्लो आप हंसे एट माई लिटिल जोक, मेरे छोटे से जोक पे। सीधा मतलब जो क्रॉकर हैरिस है टैप्लो को ये बोल रहा है कि आप हंसे हो मेरे जोक्स पे। आई नोटिस, मैंने नोट किया। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैज़ मेड सिंस यू सो रेडीली हैव अंडरस्टूड वट ही रेस्ट इन द फॉर्म डिड नॉट। तो यहाँ पर क्रॉकर हैरिस क्या कह रहे हैं कि आई नोटिस, मैंने नोट किया, आप हंसे हो। आई मस्ट कन्फेस, मैं इस चीज़ को कन्फेस भी कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ कि दैट प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैज़ मेड सिंस, कि आपकी लैटिन जो लैंग्वेज है वो थोड़ी इम्प्रूव हो चुकी है, समझने लग गए हो आप। यू हैव सो रेडीली अंडरस्टैंड, आपने इतना जल्दी अंडरस्टैंड कर लिया कि वट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट, जबकि जो बाकी बच्चे उन्होंने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया, क्लियर नहीं समझ में आया इनको। परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू दैम, तो तब वो मुझे कहते हैं कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको क्लास के सामने, सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, इसीलिए आप, योर मीन्स तुम्हारा जो प्लेजर है वो भी आप शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ। टैप्लो बता रहा है कि जब मैं उसके जोक पे हंसने लगता हूँ तो वो वापस मुझे ही एक्सप्लेन करने के लिए बोल देते हैं, कि मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं कि आपको समझ आ गई है लैटिन लैंग्वेज। द डोर अप राइट इज़ पोस्ट ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस। यहाँ पर बच्चों एक जो थर्ड कैरेक्टर मैंने बताया था कि मिली क्रॉकर हैरिस, जो उसकी वाइफ है क्रॉकर हैरिस की, वो एंटर करती है। सी इज़ अ थीन वुमेन इन हर लेट 30s की एज में थीन वुमेन है, रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड अप देन द जनरल रूल ऑफ द स्कूल मास्टर्स, जो जनरल रन था स्कूल मास्टर्स के बाकी वाइफ्स से थोड़ा सा डिफरेंट वे में स्मार्टली ड्रेसअप करती थी वो। सी इज़ वियरिंग अ कैप, कैप मीन एक गारमेंट होता है, उसने एक गारमेंट पहना हुआ था। देन क्या करती है वो, एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, हाथ में शॉपिंग बास्केट थी। सी क्लोजेज द डोर देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग, वो क्लोज कर देती है डोर को, स्क्रीन को वॉच करती है। एंड टैप्लो एंड फ्रैंक, और वो देख रही है कि टैप्लो और फ्रैंक वहाँ पर स्टैंड किए हुए हैं। दे आर टॉकिंग, वो अभी भी बातें कर रहे हैं। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस्ड हर, ये कुछ ही सेकंड पहले था कि वो उसको नोटिस करते। तो क्या हुआ फिर, नोटिस करने से पहले ही कम एलोंग, अंदर आओ, टैप्लो मूव्स, टैप्लो क्या करता है, मूव्स करने लग जाता है वहाँ पर। फ्रैंक क्या कहते हैं फिर, जैसे ही वो वहाँ पर फ्रैंक और टैप्लो को बातें करते हुए सुनती है, इट इज़ अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर, तो उन्होंने दोनों ने, फ्रैंक और टैप्लो ने भी कुछ ही देर पहले उसको नोटिस किया था। फ्रैंक कहता है कि कम एलोंग, मेरे साथ आओ, कम एलोंग मीन्स मेरे साथ आओ। फ्रैंक कह रहे हैं कि टैप्लो मूव स्लोली अबव द डेस्क, डेस्क के पास टैप्लो उसके साथ साथ चला जाता है। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप ए गुड जोक्स, आप इतने सेल्फिश मत हो कि जो जोक क्रॉकर हैरिस ने सुनाया था वो आप अपने आप ही अपने एंजॉय कर रहे हो। टेल द अदर्स, दूसरों को भी बता दो। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली ओ लॉर्ड, वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है क्योंकि सडनली नोटिस करता है कि मिली उनको नोट कर रही है। सी इज़ लुकिंग टू देम, उनकी तरफ देख रही है। ओ लॉर्ड, फ्रैंक टर्न्स क्विकली, जो फ्रैंक होता है वो क्या करता है, टर्न्स कर देता है क्विकली, तेज़ी से टर्न करता है। एंड सीम्स इनफाइनाइटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली,
मिली को देख करके थोड़ा सा रिलीव फील करता है। फ्रैंक कहता है ओ हेलो 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 है ये, फ्रैंक बोलता है ओ हेलो। मिली कहती है कि विदाउट एक्सप्रेशन, बिना एक्सप्रेशन के हेलो। सी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। बास्केट रख देती है साइड बोर्ड में। टैप्लो क्या कहते हैं कि मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक के लेफ्ट से मूव करते हुए, विस्परिंग करते हुए, फ्रेंटिकली डू यू थिंक सी हर्ड, क्या फ्रैंक से कह रहे हैं टैप्लो कि क्या उसने सुन लिया हमारी बातें, क्या आपका ऐसा मानना है कि उसने सुना है हमें। फ्रैंक कहता है कि शेक्स हिज हेड, फ्रैंक अपने हेड को कंफर्टेबली शेक करता है, कंफर्टिंगली, कंफर्टिंगली मीन्स थोड़ा सा आराम के साथ। मिली टेक्स ऑफ हर कैप, जो उसने कैप पहनी हुई थी, गारमेंट पहने हुए थे, उसको टेक्स ऑफ करती, उतारती है। हैंग्स इट ऑन द होल स्टैंड, होल के स्टैंड पर हैंग कर देती है। आई थिंक सी डिड, मेरा मानना है कि उसने सुन लिया है। सी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट ए टाइम, वो काफ़ी देर से वहाँ पर खड़ी हुई थी। टैप्लो कहता है इफ़ सी डिड, अगर उसने सुन लिया, एंड सी टेल्स हिम, अगर हैरी को बता दिया, क्रॉकर हैरिस को, देयर गोज माई रिमूव, तो वो सीधा सीधा इफ़ेक्ट मेरे रिमूव पर डालेगा। फ्रैंक कहते हैं कि नॉनसेंस। ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, वो कहाँ तक जाते हैं, फायर प्लेस की तरफ जाते हैं, क्रॉस करते हैं। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड एंड मूव्स अबव द टेबल एंड पुट द बास्केट ऑन इट, वो साइड बोर्ड से बास्केट को उठाती है और उसको कहाँ पर रख देती है, टेबल के ऊपर रख देती है। पुट्स बास्केट ऑन द टेबल। मिली क्या कहती है टू टैप्लो की तरफ इशारा करते हुए, वेटिंग ऑन माई हस्बैंड, फॉर माई हस्बैंड, क्या आप माई हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो। टैप्लो कहता है कि मूविंग डाउन लेफ्ट टू द टेबल, टेबल की तरफ मूव करते हुए, यस हाँ। मिली कहती है कि ही इज़ एट द बर्सस एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, वो कह रहे कि वो कहीं गए हुए हैं, बर्सस के पास गए हुए हैं, जो उसके पास गए हुए हैं, तो वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। इफ़ आई वर यू आई हैड गो, अगर इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होती तो आई हैड गो, मैं चली जाती। टैप्लो कहता है कि बिल्कुल डाउटफुली तरीके से, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, बट उसने बोला था कि मैं आऊँगा ज़रूर। मिली कहती कि वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ हार्स, कहती है कि कुछ देर के लिए आप चले क्यों नहीं जाते, कम बैक, वापस आ जाना। सी अनपैक्स द थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, बास्केट से वो चीज़ों को अनपैक कर रही है। टैप्लो कहते हैं सपोजिंग ही गेट्स हेयर बिफोर मी, सपोज करो कि ही गेट्स हेयर बिफोर मी, मेरे से पहले वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तो क्या होगा। मिली कहती स्माइल करती हुई, आई सेल टेक द ब्लेम, ब्लेम मैं ले लूँगी। सी टेक्स ए प्रेस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, वो बास्केट से क्या करती है, उसकी प्रेस्क्रिप्शन को, सारी चीज़ों को, जो लिस्ट ऑफ थिंग्स थी वो उनको निकालती है। इफ़ आई टेल यू वट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, अगर मैं उसको, इफ़ आई टेल यू, अगर मैं उसको बताती हूँ कि वट यू कैन डू ए जॉब फॉर हिम, आप उसके लिए जॉब कर रहे हो, ये काम कर चुके हो। टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन टू द, प्रेस्क्रिप्शंस का मतलब होता है जो लिस्ट बनी हुई थी मेडिसिन की, कहती केमिस्ट के पास जाओ एंड गेट इट मेड अप, और इससे दवाई ले आओ। टैप्लो कहते हैं ऑल राइट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ही क्रॉसेज टुवर्ड्स द डोर अप राइट, वो क्या करता है फिर दरवाजे की तरफ चला जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो पूरी की पूरी स्टोरी थी क्रॉकर हैरिस के बारे में, जो नरेटेड बाय टैप्लो, टैप्लो नरेट कर रहा है, एंड देयर इज़ अनदर पर्सन हु इज़ ऑल्सो ए टीचर, यंग टीचर, फ्रैंक इज़ डिस्कसिंग with Taplo. There is conversation between Taplo and the Frank about Mr. Crocker Harris, who is the teacher of Taplo. Taplo is 16 years old, and there is third character also enters in this play is the Millie. She is the wife of Mr. Crocker Harris. She does not also like how in this way that Mr. Crocker Harris has punished the Taplo. She did not like this, वो उस चीज़ को लाइक नहीं करती थी। सी वांट्स दैट टैप्लो वुड गो अवे फॉर सम टाइम एंड कम आफ्टर दैट आई विल टेक ब्लेम, सी सेज लाइक सच थिंग्स, बट टैप्लो डिड नॉट वांट टू गो। एट लास्ट ही गोज टू टेक द मेडिसिन ऑफ टू द केमिस्ट शॉप, एंड देयर इट इज़ द वे अडोप्ट बाय मिली टू गो टू टेक अवे फ्रॉम द Crocker Harris
जो टैप्लो है, टैप्लो को टेक अवे कर देती है, उसको दूर कर देती है कि वो बेचारा इतनी देर से फ्रीडम टू गिव फ्रीडम टू टैप्लो को फ्रीडम देने का उसका एक जो बेस्ट वे था यही था। आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।